अब हमें जो कुछ हो चुका है और आगे जो कुछ भी होने वाला है, वो आपका सारा जीवन वृत्तांत हमारे त्रिकालदर्शी गुरुदेव ने जय सिया राम। श्री राम का जीवन त्याग और बलिदान का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने धैर्य व संयम से चलना चाहिए। श्री राम ने दिखाया कि परिवार, समाज और देश के लिए खुद की इच्छाओं का त्याग करना ही सच्चा बलिदान है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयां केवल इम्तिहान है, जिन्हें सही विचार और धैर्य से जीता जा सकता है। सरल शब्दों में मैं कहूँ तो सत्य का मार्ग वर्षों पहले की बात है मित्र। महान कोसल राज्य में रघुवंशी राजा दशरथ का शासन था। महातेजस्वी राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। हर सुख था उनके जीवन में, संतान सुख के अतिरिक्त। विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था। इसके लिए उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 बेटों का सुख मिला। कौशल्या के रामचंद्र की हो गई। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर धनुष सुदाब की प्रत्यंचा चाहा। बड़े बड़े महारथी धनुष को हिला भी नहीं पाए। नंदनी मां सीता की
तीनों का विवाह सीता की बहनों क्रमशः उर्मिला, मांडवी और शुद्ध कीर्ति से हुआ। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता कभी भी नहीं थी। क्या तो खोले रखो और साइड में रिसेप्शन नदी है। परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ। रानी कैकेयी को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ को विवश कर देती है कि राम को वनवास हो और भारत राजा बने। मेरे पुत्र, दुर्भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य है। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा मत कहिए पिताजी, 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। आप मुझे वन प्रस्थान की अनुमति दें। रघुकुल में सदा चलिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे वनवास स्वीकार है पिताजी। वनवास हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। अब हम आपको वनवास में होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे धन्य वाले कलाकारों के लिए कितना सुंदर है नृत्य। स्वामी, पकड़िए ना इसे, यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है सीता। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूँ। यदि दूर गया तो यहाँ का ध्यान रखना।
अरे तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमको माया सूझ रही है। जाओ देखो जाकर। मैं चाहता हूँ, लेकिन आप तो सुरक्षित कर भाभी, अब ये कुटी मंत्रवत है, कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। आप घर के अंदर से भी भिक्षा देंगी, बाहर आकर भिक्षा लीजिए देवी, अन्यथा मैं जाता हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब सुनता। राम रतन धन जो कोई किसी ने देखी है मेरी सीता? अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसके बाद दोनों किष्किंधा पहुंचे, वानरों की नगरी किष्किंधा। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय, मान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर। भूत अतुलित बल धामा, रंजन पुत्र पवन सुत नामा, वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निधान सुमति के संग जय। मान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर, मान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर। हरण विराज सुदेशा, कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय, हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय। बोलो परमवीर सीता जी की खोज के दौरान राम और लक्ष्मण जी की भेंट ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी से होती है। हे ऋषि मुनि, आप कौन हैं? आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप किसी की तलाश में हैं। हम अयोध्या के
चला रहा है, हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा रामदास, घर के भेदी उन बर्दाश्तों को जाकर नीति सिखा जिन पर तेरी गली पीती रही है। जा। भैया मुझे गलत न समझे, आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैंने निष्कपट और निर्दोष भाव से सदा आपका भलाई चाहा है, सर्वदा आपके कल्याण की कामना की है। इसी भाव से मैं फिर आपका चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ। स्वामी है महाराज, मैं त्रिलोक विजेता दशानन लंकेश की पटरानी हूँ। मुझे किसी का भय नहीं है नाथ। हाँ, भय और आशंका है तो केवल अनीति और अधर्म से। आपको भी अवश्य कुछ अनुभव होता होगा। हमें कुछ ऐसा अनुभव नहीं हो रहा महारानी। रावण के पास आते हुए भय को भी भय लगता है। नहीं महाराज, हर प्राणी की अंतरात्मा उसे अवश्य चेतावनी देती है। हाँ, वो दूसरी बात है। पहले आए हैं, क्या आपका मन पहले की भांति शांत है? क्या आपको ये दिखाई नहीं देता कि तब से सदा कुछ न कुछ अमंगल सूचक अपशकुन हो रहे हैं? तुम्हारे निर्बल मन की आशंका का क्या उपाय हो सकता है? उपाय एक ही है प्राणेश, सीता को आदर सहित रघुवर के पास पहुंचा दीजिए। नहीं, मंगल हो या मंगल, अब सीता जिएगी तो लंका में और मरेगी तो लंका में। इस समय लंका संकट में आ गई है, इसीलिए तुम्हें असमय में ही जगाया गया है, क्योंकि हम सबकी आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है। एक प्रार्थना करो, कहो, यदि रणभूमि में मारा गया तो समझ लेना फिर उन्हें कोई नहीं जीत सकता। समझ गए तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें कोई बाधा आ गई है। उसका बाधक आपका अनुज्ञाता कुलद्रोही विभीषण निकला, जो शत्रुओं को मंदिर के गुप्त स्थान पर ले आया और यज्ञ में ध्वंस करा दिया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है तो मैं एक वीर की भांति अपनी आम के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाए। अपने अंदर के रावण को जलाकर राम के गुणों को अपनाना,
पर कभी आपने सोचा है कि राम सा सहना हो? पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना कुछ खास नहीं है कर जाना, बस त्याग को गले लगाना और अहंकार जलाना। अब अपने लल्ला के खातिर क्या इतना ना, वो भी एक शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने प्यारे राम हमारे, कितने प्यारे राम हमारे। जय श्री राम। अब मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि रावण दहन के लिए आगे प्रस्थान करें। अब अपने लल्ला के खातिर क्या इतना ना, वो भी एक शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने प्यारे राम हमारे, कितने प्यारे राम हमारे। जय श्री राम। अब मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि रावण दहन के लिए आगे प्रस्थान करें। सारी दुनिया का गति है एक मेरी वाणी में, मेरी वाणी में सारी दुनिया का गति है एक मेरी वाणी में। रावण 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 हूँ मैं, शिव भक्ति के आगे पीछे दशानंद रावण हूँ मैं, रावण रावण हूँ मैं। रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। हमारे बीच में भगवान श्री राम मौजूद हैं अपने पूरे दरबार। जनक नंदनी मां सीता की, बोलो पवन सुत हनुमान की। के साथ अपना छाया चित्र लेना है, वो विशेष तौर पर आमंत्रित हैं। एक एक कर आप मंच पर आकर इस राम दरबार के साथ अपना छाया चित्र ले सकते हैं। तत्पश्चात मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी हमारे यहाँ पर इनके बाद जाने के बाद खींचना। बिहार